नेक्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये हमने देखनी है कि ये कैसे सॉल्व होती हैं। इसके लिए हम हेल्प लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, ज्योमेट्री के पाइथागोरस थ्योरम से, जो कि ये कहता है कि द स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज of a right angle triangle is equal to the sum of the squares of the lengths of other two sides। हमारे पास अगर ये एक ट्राइंगल हो, ये वाली, तो पाइथागोरस थ्योरम के जरिए जो हाइपोटेन्यूज है उसका स्क्वायर जो है, सी स्क्वायर जो है, ये इन बोथ साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होगा। तो अगर हमारे पास किसी गिवन ट्राइंगल में जो हाइपोटेन्यूज है वो 5 के बराबर हो, 5 स्क्वायर हो, और परपेंडिकुलर जो है वो 3 के बराबर हो, 3 का ये स्क्वायर आ गया, और बेस जो है ये 4 के स्क्वायर के बराबर हो, तो ये आ जाता है 25 इज इक्वल टू 9 प्लस 16, और इस तरह से ये प्रूव हो जाता है। अब हम अगर इन में से साइड्स जो हैं पाइथागोरस ए बी सी लें और पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम देखते हैं कि ये आ जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। इस इक्वेशन 1 को अगर हम सी स्क्वायर से डिवाइड करें तो ये आ जाता है ए स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, ये 1 आ जाता है। अब इस ट्राइंगल में अगर ये एंगल थीटा है तो साइन ऑफ थीटा जो है ये बराबर होता है ए ओवर सी के, और कॉज ऑफ थीटा जो है ये बराबर होता है बी ओवर सी के। तो यहाँ पर ए ओवर सी है तो इसका मतलब है ये साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर बी ओवर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर है तो इसका मतलब है ये कॉस स्क्वायर थीटा है। तो इन दोनों का जो सम है ये 1 के बराबर होता है। ये एक पहला रिजल्ट हमारे पास आया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने इसे याद रखना है। दूसरा है कि अगर इसी इक्वेशन को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर को हम बी स्क्वायर से डिवाइड करें तो ये वाला हिस्सा जो है ये कैंसिल हो जाता है, तो ये रह जाता है ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। यहाँ पर जो टेंजेंट थीटा है वो आता है ए ओवर बी के बराबर, और जो सीकेंट थीटा है ये आ जाता है सी ओवर बी के बराबर। तो यहाँ पर आप देखें ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर है, ये टेन स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा, और सी ओवर बी जो है वो सीकेंट थीटा के बराबर है, तो इसलिए ये सीकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। ये दूसरा रिजल्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये यूज़ होता है, इसे भी आपने याद रखना है। अब जो तीसरा रिजल्ट है वो हम डिवाइड करें अगर इसको ए स्क्वायर से तो ये कैंसिल हो जाता है, 1 यहाँ पर आ जाता है, और बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर और सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर आ जाता है। अब इसी ट्राइंगल में जो कॉट थीटा है वो आ जाएगा बी ओवर ए, और दूसरा जो है हमारे पास कोसिकेंट थीटा जो है ये आ जाएगा सी ओवर बी, ये आ जाएगा। तो इस लिहाज से बी ओवर ए जो है ये कॉट्स के बराबर है, तो ये कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा आ जाएगा सी ओवर ए, सॉरी ये सी ओवर ए है, तो ये कोसिकेंट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ये तीन रिजल्ट्स जो हैं, ये जो 2, 3 और 4 हैं, ये पाइथागोरस आइडेंटिटीज कहलाती हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये हम बार बार यूज़ करेंगे। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं कि हमें प्रूव करना है कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो यहाँ पर सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो है लेफ्ट हैंड साइड पे, ये हमने आइडेंटिटी में देखा था कि टेन स्क्वायर थीटा जो है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 जो है सीकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर है। अगर 1 को उस साइड पे ले जाएं तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो है ये टेन स्क्वायर थीटा के बराबर आ जाता है। ये आ जाता है टेन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा जो है ये है साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाता है तो साइन स्क्वायर थीटा रह जाता है जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। इस तरह हमने ये प्रूव किया कि ये दोनों साइडें इक्वल है। नेक्स्ट पार्ट है कि शो करना है हमें टेन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा मल्टीप्लाइड बाई कोसिकेंट थीटा। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड अगर हम लें तो टेन थीटा जो है वो है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, कॉट थीटा जो है वो कॉस थीटा ओवर साइन थीटा है।
तो इनको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें कॉस थीटा साइन थीटा, तो ये आ जाता है साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा। ये आ जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा। अब ये क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा कॉस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, तो ये आ जाता है 1 ओवर साइन थीटा कॉस थीटा इसके बराबर आ जाता है। इसको हम अलग अलग लिखें तो ये आ जाता है सीकेंड थीटा मल्टीप्लाइड बाई कोसिकेंड थीटा। 1 ओवर कॉस थीटा जो है ये सीकेंड थीटा के बराबर होता है और 1 ओवर साइन थीटा जो है ये कोसिकेंड थीटा के बराबर होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है 1 ओवर कोसिकेंड थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल माइनस 1 ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा माइनस 1 ओवर कोसिकेंड थीटा प्लस कॉट थीटा। इसे दो हिस्सों में हम सॉल्व करेंगे, एक लेफ्ट हैंड साइड है और दूसरी राइट हैंड साइड है। ये लेफ्ट हैंड साइड है, हम अगर हम लेते हैं तो कोसिकेंड थीटा को हम लिख सकते हैं 1 ओवर साइन थीटा और कॉट थीटा को हम लिखते हैं कॉस थीटा ओवर साइन थीटा माइनस 1 ओवर साइन थीटा। इन दोनों का आप एलसीएम लें तो ये बन जाता है साइन थीटा, एलसीएम आ जाता है, ये ऊपर आ जाता है 1 माइनस कॉस थीटा और ये उलट होके यहाँ पर साइन थीटा आ जाता है माइनस 1 माइनस साइन थीटा आ जाता है। इन दोनों का अगेंस्ट एलसीएम लें तो इस तरीके से ये एलसीएम आ जाता है 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा से ये मल्टीप्लाई किया गया है एलसीएम लेने के बजाय। इसको जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाता है जो कि साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। इसका अब साइन थीटा से साइन थीटा ये कैंसिल हो जाता है और साइन थीटा नीचे रह जाता है। इसका जब आप एलसीएम लेते हैं तो ये 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा आ जाता है जो कि कॉट थीटा के बराबर आ जाता है। इसी तरह राइट हैंड साइड अगर आप लें 1 ओवर साइन थीटा माइनस 1 ओवर कोसिकेंड थीटा प्लस कॉट थीटा है। कोसिकेंड थीटा 1 ओवर साइन थीटा के बराबर है प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा है। इसका दोनों का एलसीएम लें साइन थीटा तो ये 1 प्लस कॉस थीटा आ जाता है। साइन थीटा को ऊपर ले जाएं तो ये साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा रह जाता है। इसको रैशनलाइज किया गया है 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया गया है तो ये आ जाता है साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो है ये साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है, तो यहाँ पर साइन एक कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा। इन दोनों का एलसीएम जो है ये साइन थीटा है, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाता है और ये कॉट थीटा आ जाता है। इस तरह लेफ्ट हैंड साइड जो है ये राइट हैंड साइड के बराबर आ जाती है। नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है कि साइन पावर 6 थीटा प्लस कॉस पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन पावर 6 थीटा प्लस कॉस पावर 6 थीटा, ये इसको हम लिख सकते हैं कि ये साइन स्क्वायर थीटा की होल पावर क्यूब है और कॉस स्क्वायर थीटा की होल पावर क्यूब है। ये फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, इसको यूज़ करते हुए हम ये इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये वाला हिस्सा जो है ये 1 के बराबर हो जाता है। अब ये जो बाकी हिस्सा है इसका साइन पावर 4 थीटा साइन कॉस पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर कंप्लीट करें ये एक स्क्वायर बन जाता है और बाकी ये आ जाता है -2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और इन दोनों को ऐड करें ये 1 के बराबर है, ये 1 आ जाएगा तो ये -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा राइट हैंड साइड के बराबर आ जाता है। 14 पार्ट है, इसमें हमें एक 14 एग्जांपल है, इसमें हमें दिया गया है टेन थीटा इज इक्वल टू 3/4, तो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने फाइंड करनी है। यहाँ पर हमारे पास थीटा जो है ये वाला है, तो टेन थीटा की मदद से हमें ये पता चलता है कि टेन थीटा क्योंकि होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस ये है, तो हाइपोटेन्यूज इसका जो होगा वो होगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर बी स्क्वायर जो है सी स्क्वायर जो है ये 4 का स्क्वायर है प्लस 3 का स्क्वायर है, तो ये 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25। तो इसका जब हम अंडर रूट लेंगे तो b इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो इस लिहाज से यहाँ से b फाइंड किया गया है।
ये b इज इक्वल टू 5 फाइंड हो गया है। जब ये हमारे पास फाइंड हो जाए आ जाए तो साइन थीटा आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं कि ये a ओवर b होगा, 3 ओवर 5 होगा, कॉस थीटा c ओवर b होगा, 4 ओवर 5, कॉट थीटा 4 ओवर 3 होगा, इसी तरह कोसिकेंट थीटा 5 ओवर 3 और सीकेंट थीटा 5 ओवर 4 होगा।